दोस्तों, जिंदगी के फलसफे के बारे में एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों के नीचे जहान होता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत की जिसने ये फलसफा अपनी जिंदगी में सही साबित करके दिखाया है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज एक क्रिकेटर के बारे में, और उस क्रिकेटर के बारे में शायद ही आप जानते होंगे कि एक बहुत ही सफल क्रिकेटर होने के बावजूद भी वो अपनी जिंदगी में क्रिकेट से जितना प्यार करता है, क्रिकेट से उतनी ही नफरत करता है। क्यों? ये वजह हम आपको बताएंगे। दोस्तों, चंडीगढ़ में जन्मा एक लड़का जो बहुत ही अच्छा टेनिस प्लेयर था। स्केटिंग के अंदर जिसकी कंपटीशन कोई नहीं कर पाता था। स्केटिंग में वो बहुत आगे बढ़ चुका था और काफी सारे मेडल ले आया था। टेनिस में भी उसका परफॉर्मेंस इतना बढ़िया था कि उसके सामने बड़े से बड़ा खिलाड़ी टिक नहीं पाता था। पर दोस्तों, उसके फादर ने उसकी टेनिस और स्केटिंग छुड़वा दी और उसके हाथ में बल्ला पकड़ा दिया। उसको क्रिकेट के प्रति जरा भी रुचि नहीं थी। वो क्रिकेटर बनना कतई नहीं चाहता था, पर उसके हाथ में बल्ला थमा कर कहा गया कि तुझे क्रिकेटर ही बनना है। वो क्रिकेट के लिए नहीं बना है, ऐसा उसका खुद का सोचना था। वो सोच रहा था कि मैं स्केटिंग रिंग के लिए बनाऊं या टेनिस कोर्ट के लिए बनाऊं। इसलिए वो क्रिकेट की प्रैक्टिस करना थोड़ा अवॉइड करता था। जब उसके पिताजी को लगा कि ये क्रिकेट से मुंह मोड़ रहा है और ये टेनिस और स्केटिंग की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है, तब एक दिन उसके पिताजी ने उसके स्केटिंग और टेनिस में जीते हुए सारे मेडल, सारी ट्रॉफी, कप वगैरह सब घर के बाहर फेंक दिए और बोला कि आज के बाद अगर तू टेनिस या स्केटिंग के बारे में सोचेगा भी तो तेरी खैर नहीं। उसको क्रिकेट का बल्ला पकड़ा दिया। उसके दूसरे दोस्त जब रोज खेलने जाते थे, रोज एक दूसरे के साथ मिलते थे, अपना बचपन बिताते थे, तब इसको बल्ला पकड़ के ग्राउंड में प्रैक्टिस कराई जाती थी। जब उसके दोस्त कहीं घूमने जाते थे, मूवी के लिए जाते थे, कहीं पे एक दूसरे का साथ देकर कुछ और खेल खेलते थे, तब उसको इन सब बातों से दूर रखकर सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की प्रैक्टिस के पीछे लगाया गया था। इसलिए वो क्रिकेट को आज भी इतनी नफरत करता है कि मैंने अपना बचपन इस क्रिकेट की वजह से जिया ही नहीं है। ये शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। दोस्तों, ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन था जिसने 3 अक्टूबर 2000 की साल में क्रिकेट में डेब्यू किया। डेब्यू करने के बाद वो एक बहुत ही अच्छे मिडिल ऑर्डर खिलाड़ी के रूप में भारतीय टीम में जगह बना चुका था। वो 2007 का T20 वर्ल्ड कप आते आते मिडिल ऑर्डर में इतना बढ़िया प्लेयर बन चुका था, इतना मैच्योर प्लेयर बन चुका था दोस्तों, कि उसके क्रीज पे आते ही पूरे देश के क्रिकेट प्रेमियों की दिल की धड़कन बढ़ जाती थी कि इसके हाथ में बल्ला है और ये क्रीज पे है तो पूरी मैच का रिजल्ट बदल देगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं युवराज सिंह की। एंग्री यंग मैन, बहुत ही एग्रेसिव और डैशिंग बैट्समैन युवराज सिंह की। 2007 T20 वर्ल्ड कप की ही बात कर रहा हूं दोस्तों। इंग्लैंड के साथ मैच था। स्टुअर्ट ब्रॉड को पता नहीं क्या सूझी कि युवराज सिंह को उसने जो न कहना चाहिए वो कह दिया। युवराज सिंह ने मुंह जुबानी उसको कुछ नहीं बोला, उसको अपने बल्ले से जवाब देना मुनासिब माना। स्टुअर्ट ब्रॉड जो वर्ल्ड का टॉप क्लास बॉलर माना जाता है, युवराज सिंह ने उसके 6 बॉल पे 6 छक्के जड़ दिए
और कुछ छक्के तो इतने लंबे चौड़े मारे थे युवराज सिंह ने कि जो मैदान से भी बाहर चले जाए। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में 6 बॉल में 6 छक्के लगाने का वो वर्ल्ड रिकॉर्ड था। उसने सिर्फ 12 गेंदों में 50 रन बनाया था उस मैच में। इंग्लिश प्लेयर्स उस मैच में युवराज सिंह का एग्रेशन देखकर इतने सहम गए थे कि उसके बाद युवराज सिंह अगर क्रीज पे आ जाए तो कोई भी बॉलर उसके सामने बॉलिंग करने से पहले एक कॉम्प्लेक्स में आ जाता था दोस्तों, कि ये इतना एग्रेसिव बैट्समैन है कि अगर इसके सामने बॉलिंग करने जाए और किसी बात पे अगर इसको नाराजगी हो गई तो उस बॉलर का पूरा कैरियर स्पॉइल करके रख देगा ये। दोस्तों उसका गुस्सा वो क्रिकेट कैरियर में जब से एंटर हुआ उससे पहले से ही बहुत ही जाना जाता था। क्रिकेट के प्रति एज अ बैट्समैन उसका एग्रेशन, कभी कभी बॉलिंग में भी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देकर वो इतना एग्रेशन उसका दिखाता था कि एक बार धोनी ने उसको बोला कि इतना एग्रेशन ठीक नहीं है, क्रिकेट शांति से खेला करो, क्रिकेट एक बहुत ही पीसफुली खेलने की चीज है। तब यूवी ने धोनी को बोला था कि बिहारी, तू जो मुझे देखता है कि मैं गुस्सा करता हूँ, ये एक्चुअली मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, ये मेरी एक्टिंग होती है। दोस्तों उसके बाद ये हुआ कि अगर सच में कभी युवराज सिंह किसी बात पे नाराज हो जाए तो भी धोनी ये सोचते थे कि इसकी एक्टिंग है, तो ये बातें उनके बीच में चलती रहती थी। दोस्तों जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स क्या होते हैं, उतार चढ़ाव किस टाइप के आते हैं जिंदगी में और कैसे सरप्राइजेस आपको दे जाते हैं, वो युवराज सिंह ने बहुत ही करीब से देखा है। दोस्तों 2011 का वर्ल्ड कप था, उसमें उनका परफॉर्मेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट था। मिडिल ऑर्डर में वो जाकर एक स्टेबल स्कोर दे और अपना योगदान बखूबी दे, वो बहुत ही रिक्वायर्ड था उस टाइम पे। वो वैसा कर भी रहे थे, पर उस दौरान उनको अपनी बॉडी में चेंजेस देखने को मिल रहे थे। उनकी जो फिटनेस थी वो कम होती जा रही है, ऐसा उनको रियलाइज होता था। वो पिच पे जब जाते थे, मैच खेलते थे, जो घंटों तक प्रैक्टिस करते थे और उसके बाद जो उनके बॉडी के अंदर थकान महसूस होती थी, जो उनको फिटनेस में एक गिरावट महसूस होती थी, वो उन्होंने नोटिस की। उन्होंने 2011 के वर्ल्ड कप में बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिया। फाइनल में धोनी के साथ मिलकर उन्होंने इतनी अच्छी पारी खेली कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। पर उस दौरान उनके बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस देखने को मिलते थे, उसकी वजह से उनको एक टेंशन हो गया, चिंता हो गई कि मेरी बॉडी में कुछ नॉर्मल नहीं है। उन्होंने अपनी बॉडी का चेकअप करवाने के लिए सोचा। जब उन्होंने बॉडी चेकअप करवाया तो उसका रिपोर्ट सबसे पहले धोनी के हाथ में आया और धोनी को पता चला कि यूवी को कैंसर है और इस वजह से ही उसको खेलते वक्त वीकनेस महसूस होती थी, उसकी फिटनेस गिरती जा रही है। दोस्तों उस धोनी ने सही वक्त पे सही तरीके से युवराज को बताया कि तुम इस स्टेज में कैंसर से जूझ रहे हो, तुम्हारा इलाज पॉसिबल है और बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। युवराज जी ने पहले भारत में इलाज करवाया और उसके बाद इलाज करवाने के लिए वो अमेरिका चले गए। वहाँ पे जाकर ट्रीटमेंट करवानी थी। 2.5 से 3 महीना कैंसर की ट्रीटमेंट उन्हें करवानी थी। दोस्तों ये ट्रीटमेंट बहुत पीड़ादायक होती है, बहुत कष्टदायक होती है। कैंसर की ट्रीटमेंट से गुजरना एक बंदे के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। पर उस दौरान युवराज सिंह हिम्मत नहीं हारे। उन्होंने एक साइकिलिस्ट थे, लांस आर्मस्ट्रॉन्ग, वो वर्ल्ड क्लास साइकिलिस्ट थे, एक स्पोर्ट्समैन थे। तो बीइंग अ स्पोर्ट्समैन युवराज सिंह ने उनकी बुक को रिफर किया, उनकी बुक को पढ़ा। उन्होंने इसमें आर्मस्ट्रॉन्ग ने लिखा था कि वो खुद
कैंसर से पीड़ित थे और कैंसर का ट्रीटमेंट उन्होंने किस तरह से लिया और उस दौरान कैसे कैसे हादसों से कैसे कैसे दौर से वो गुजरे और उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या था, उनकी साइकोलॉजिकल क्या अवस्था थी, वो सब बहुत बारीकी से युवराज सिंह ने पढ़ा और अपने आप को तैयार किया कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। और वो 2.5 महीने की ट्रीटमेंट उन्होंने कराई। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर का ये कहना है कि जब युवराज सिंह की ट्रीटमेंट चल रही थी तब वो उनको देखने जाते थे, पर युवराज सिंह को उस हालत में वो देख नहीं पाते थे। युवराज सिंह के सामने जब वो होते थे तब बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते थे, मगर बाहर निकलने के बाद वो अपने आप को नॉर्मल नहीं रख पाते थे, उनकी आंख से आंसू निकल आते थे। क्योंकि अंजलि तेंदुलकर खुद एक डॉक्टर है, तो वहाँ पे युवराज सिंह के ट्रीटमेंट कर रहे डॉक्टरों से वो कंसल्ट करती थी, वो उसके साथ डिस्कस करती थी। तब पता चलता था कि कैसे स्टेज में क्या ट्रीटमेंट चल रही है और किस टाइप से युवराज को सफ़र करना पड़ता है। दोस्तों, अगर अंजलि किसी और डॉक्टर के साथ बातचीत भी करे तो वो जो बातचीत थी वो भी सचिन तेंदुलकर सह नहीं पाते थे, सुन नहीं पाते थे और वहाँ पर वो अपने आप को, अपने इमोशंस पे काबू नहीं रख पाते थे। दोस्तों, उनको पूरी टीम इंडिया ने इतना मॉरल सपोर्ट दिया, उनको कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। चाहे कहीं और पे जगह पे भी मैच चल रही हो, पर हर रोज हरभजन सिंह युवराज सिंह को फ़ोन करना नहीं चूकते थे। वहाँ पर भी बैठे बैठे जो दो दोस्त जैसे मजाक मस्ती करते हैं, ऐसे मजाक मस्ती करके युवराज सिंह उनका मन बहलाते रहते थे, उनको मोटिवेट करते रहते थे और बहुत जल्द तुझे फिर से ग्राउंड पे लौटना है, तुझे टीम इंडिया के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, ऐसा बोलकर उनको फ्रिक्वेंटली एक दोस्त की जो ड्यूटी होती है वो उनको मॉरल सपोर्ट देने का वो बखूबी करते रहते थे। दोस्तों, उन्होंने 2.5 महीने ट्रीटमेंट करने के बाद कमबैक किया इंडियन टीम में उन्होंने फिटनेस टेस्ट पास किए, जो कि इतनी लंबी ट्रीटमेंट के बाद और कैंसर से जूझने के बाद जो फिटनेस होनी चाहिए एक प्लेयर के अंदर, वो सारे फिटनेस टेस्ट उन्होंने पास किया। तब जब उनके फिटनेस रिपोर्ट्स आए और वो मीडिया में पब्लिश हुए कि युवराज सिंह अब 100% फिट है, तो पूरे देशवासियों को ये एहसास हुआ कि ये बंदा अपने खेल के प्रति और अपनी लाइफ के प्रति इतना कमिटेड है कि इतने बड़ी बीमारी से गुजरने के बाद भी उसने ना हिम्मत हारी है, ना ही उसके शरीर ने कोई कमी आई है। दोस्तों, उसके बाद भी वो अच्छा खासा क्रिकेट खेले। IPL के अंदर उन्होंने 2014 में 14 करोड़ में उनकी बीड हुई और वो 14 करोड़ रुपए के प्लेयर बनके IPL खेले। दोस्तों, उनको 2014 में ही पद्मश्री अवार्ड मिला, उससे पहले अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका था। ये बहुत ही सम्माननीय अवार्ड होते हैं किसी नागरिक के लिए, किसी खिलाड़ी के लिए, जो उन्होंने हासिल किए अपनी काबिलियत के बलबूते पर। दोस्तों, उन्होंने जो कैंसर के ट्रीटमेंट कराई उस दौरान वो कैसे कैसी सिचुएशंस से गुजरे, कैसे उन्होंने क्या फेस किया, वो सब उन्होंने एक बुक लिखी है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। उस द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ लिखा है कि अगर कोई भी इंसान हो, अगर किसी दिक्कत से, किसी मुसीबत से गुजर रहा हो, तो वो बुक पढ़ के अपने आप को कैसे वो तैयार कर सकता है कि जिंदगी में ऐसी मुश्किलें आती रहती है, मुश्किलों का सामना करना चाहिए, मुश्किलों से लड़ना चाहिए और उसके ऊपर विजय लेना चाहिए। ये उस बुक में युवराज सिंह ने बखूबी लिखा है। दोस्तों, आप एक खिलाड़ी का डेडिकेशन देखिए और उसकी ट्रांसपेरेंसी देखिए कि वो बंदा इतना जेन्युइन है कि जो खुद आज ओपन फोरम में कहता है कि इस क्रिकेट ने मेरा बचपन मुझसे छीन लिया है, मैं इस क्रिकेट को नफरत करता हूँ और मैं एज ए क्रिकेटर क्रिकेट को बहुत प्यार करता हूँ। दोस्तों, ये बोलना भी एक बड़ी हिम्मत का काम है और ये युवराज सिंह जैसा खिलाड़ी ही कर सकता है। युवराज सिंह आज हमारे देश के कई युवाओं की प्रेरणा है और युवा हमेशा ऐसे ही रोल मॉडल की तलाश में रहते हैं कि जो किसी भी मुश्किलों के सामने अपने घुटने न टेके और किसी भी मुश्किल के सामने विजय लेकर वापस लौटे और अपना कर्तव्य निभाए। दोस्तों, हम
बॉलीवुड धमाल टीम से आज युवराज सिंह को दिल से विश करते हैं और चाहते हैं कि उनकी सेहत बहुत अच्छी रहे, बहुत अच्छी तरह से वो क्रिकेट की सेवा करें और देश के युवाओं को वो प्रोत्साहित करते रहे। आज के लिए बस इतना ही। मैं केयूर जानी आपसे अभी अलविदा करूँगा। आप हमारे साथ बने रहिए। हम ट्विटर पे है, टिकटॉक पे है, हम यूट्यूब पे है, हम इंस्टाग्राम पे है, हर जगह पे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हम मिल जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातें रोज जानते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अभी के लिए अलविदा।